गाइस, जब कोई काम हम खुद नहीं कर रहे होते हैं बल्कि दूसरे से करवाते हैं। जैसे चाय बनवाना, खाना बनवाना, बर्तन धुलवाना, कपड़े धुलवाना, बाल कटवाना। तो जब हम बाल कटवाते हैं तो क्या खुद काटते हैं या दूसरे से कटवाते हैं? दूसरे से कटवाते हैं ना। तो अंग्रेजी में ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जिनमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा होता है बल्कि दूसरे से करवाता है, तो उनके लिए यूज़ करते हैं हम लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प। और इन वर्ड्स को कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्या? कॉजेटिव वर्ब। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कॉजेटिव वर्ब्स को सीखने वाले हैं। सबसे पहले इनका मीनिंग देखिए। लेट करने देना, मेक, गेट और हैव, इन तीनों का मीनिंग है करवाना। HELP, हेल्प। हेल्प मीन्स मदद करना। लेट का यूज़ करते हैं हम करने देने, जब कोई काम हम करने देते हैं, अलाउ के सेंस में। परमिशन जब हम देते हैं किसी काम को करने की, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेट। इनके साथ टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और मेक और गेट और हैव, इन तीनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मेक का हम फोर्स के सेंस में यूज़ करते हैं, जब कोई काम आप किसी को करवाने के लिए फोर्स करते हैं या आप चाहते हैं कि वो काम करे, या अपने से छोटों को वो काम बताते हैं, स्टूडेंट्स को या बच्चों को, अपने बच्चों को, तो उसके लिए मेक का यूज़ करते हैं। और गेट का इस्तेमाल करते हैं कन्विंस के लिए, जब कोई काम किसी को करवाने के लिए आप मनाते हैं तो उस सेंस में गेट का यूज़ करते हैं। और हैव का यूज़ करते हैं टू असाइन, यानी जब कोई काम किसी की जिम्मेदारी में आप दे दें। जैसे अगर मोबाइल आप रिपेयर करने के लिए दिए हैं तो उसकी जिम्मेदारी है ये कि वो ये काम करे, क्योंकि उन्होंने ये पैसा ले लिया है इसका, या फिर आप तो पैसे देंगे ही उनको रिपेयर के लिए, तो ये काम उनकी जिम्मेदारी में है कि वो ये करे। और हेल्प का इस्तेमाल करते हैं मदद करने के लिए, और इनके साथ टू का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और मेक और हैव के साथ, लेट, मेक, हैव, इन तीनों के साथ टू का यूज़ नहीं कर सकते हैं, और गेट के साथ कर सकते हैं, यानी करना है। और हेल्प के साथ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है इसमें। तो एक एक करके समझते हैं मिसालों के साथ। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे और सबसे पहले बनाएंगे लेट वाला सेंटेंस। स्ट्रक्चर ये रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कॉजेटिव वर्ब प्लस अदर, उसके बाद टू प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। टू को ब्रैकेट में लिखें, इसका मतलब ये है कि जब जिसके साथ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ करेंगे, और जिसके साथ नहीं कर सकते हैं नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, मेरी अम्मी ने मुझे खेलने दिया। खेलने दिया किससे बनाएंगे? लेट से बनाएंगे, क्योंकि इसमें परमिशन की बात हो रही है। अम्मी ने इजाज़त दे दिया, परमिशन दे दिया, उसके लिए लेट। और भी एक बात याद रखिए, टेंस का भी ख्याल रखना इसमें। अगर आपने टेंस को पढ़ा है तो आपके लिए आसानी होगी, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पहले टेंस के क्लासेस को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। देखिए, मेरी अम्मी ने मुझे खेलने दिया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ जो पॉजिटिव वर्ब लाएंगे पास्ट वाला ही फॉर्म लाना है। तो गेट, लेट जो है उसकी सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म ही लेट ही है, तो लेट ही लाना है। सब्जेक्ट माई मोम, उसके बाद लेट। लेट के बाद अदर क्या है? किसको दिया इजाज़त खेलने की? मुझे, तो मुझे के लिए मी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, टू नहीं लाएंगे क्योंकि लेट के साथ टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। तो हुआ माई मोम लेट मी प्ले, मेरी अम्मी ने मुझे खेलने दिया। अगला हम देखते हैं मैक का इस्तेमाल, MEAKE, मैक। स्ट्रक्चर तो यही रहेगा हर एक के साथ। मेरे वालिद ने मुझसे सारे काम करवाए। मेरे वालिद ने मुझसे सारे काम करवाए, पास्ट इंडेफिनिट का ही है। माई फादर सब्जेक्ट है ये, माई फादर। उसके बाद पॉजिटिव वर्ब बुलाएंगे मेक। मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, इसलिए लाए मेड। अदर मी। उसके बाद यहाँ भी टू का इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे डू, करने के लिए डू, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लाएंगे? ऑल द वर्क्स, सारे काम के लिए ऑल द वर्क्स। माई फादर मेड मी डू ऑल द वर्क्स, मेरे वालिद ने मुझसे सारे काम करवाए। आगे देख लेते हैं गेट का इस्तेमाल।
मैंने अपने वालिद से मोबाइल खरीदवाया। मैंने अपने वालिद से मोबाइल खरीदवाया। आई गोट, गेट से हो जाएगा गोट, सेकंड फॉर्म। आई गोट माई फादर, मेरे वालिद से। उसके बाद यहाँ टू का इस्तेमाल करना है, इसलिए टू लाए। गेट के साथ टू का इस्तेमाल करना है, इसलिए टू। खरीदने के लिए बाई, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की बाई। क्या खरीदवाए, ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोबाइल। आई गोट माई फादर टू बाई अ मोबाइल, मैंने अपने वालिद से एक मोबाइल खरीदवाया। उसके बाद हैव का इस्तेमाल, सेम स्ट्रक्चर है। हैव के साथ भी टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिशियन से सारे वायर बदलवाए, हमने इलेक्ट्रिशियन से सारे वायर बदलवाए, तो पास्ट फॉर्म हो जाएगा हैव की हैड। वी हैड किससे, एन इलेक्ट्रिशियन, क्या करवाए, बदलवाए, चेंज, उसके लिए चेंज ऑल द वायर्स, सारे वायर्स। तो जब कोई काम किसी की जिम्मेदारी हो, तो इलेक्ट्रिशियन को मैंने पैसे दिया, ये इसकी जिम्मेदारी हो गई, तो ऐसे सेंस में हम हैव का यूज़ किए, तो हुआ वी हैड एन इलेक्ट्रिशियन चेंज ऑल द वायर्स, हमने इलेक्ट्रिशियन से सारे वायर्स चेंज करवाए। अब मदद के लिए हम यूज़ करते हैं हेल्प। जैसे उसने खाना बनाने में मेरी मदद की, उसने खाना बनाने में मेरी मदद की, उसने खुद खाना नहीं बनाया, मेरी मदद की उसने, तो हेल्प से हो जाएगा हेल्प्ड, ही हेल्प्ड मी टू कुक द फूड। देखिए टू का यूज़ हम हेल्प के साथ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, हमने यहाँ कर लिया है तो टू आ गया यहाँ। ही हेल्प्ड मी टू कुक द फूड, कुक ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। ही हेल्प्ड मी टू कुक द फूड, उसने खाना बनाने में मेरी मदद की। समझ गए। जब हम इजाज़त दें तो उसके लिए लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई मॉम लेट मी, मेरी अम्मी ने मुझे खेलने दिया। जब कोई काम किसी को आप फोर्स करके करवाते हैं या आप वो काम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेक का यूज़ करते हैं। जैसे माई फादर मेड मी डू ऑल द वर्क्स, मेरे वालिद ने मुझसे सारे काम करवाए। मैंने अपने वालिद से मोबाइल खरीदवाया, मैंने मोबाइल खरीदवाया यानी उसको मनाया पहले, सेंस में गेट का यूज़ करते हैं, तो हुआ आई गॉट माई फादर टू बाई अ मोबाइल। हमने इलेक्ट्रिशियन से सारे काम करवाए, ये काम उसकी जिम्मेदारी थी। वी हैड एन इलेक्ट्रिशियन चेंज ऑल द वायर्स, मदद के सेंस में ही हेल्प्ड मी टू कुक द फूड, उसने मुझसे खाना बनवाया, उसने मेरी मदद की खाना बनाने में। ठीक है, आगे देखते हैं। वो मुझे हंसा रही है, वो मुझे हंसा रही है, वो के लिए शी। देखिए ये कंटिन्यूअस का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो मेक से हो जाएगा मेकिंग, आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब। शी इज मेकिंग मी, किससे, मुझे, शी इज मेकिंग मी लाफ, वो मुझे हंसा रही है। इसको गेट से भी बना सकते हैं, तो गेट से हो जाएगा गेटिंग, शी इज गेटिंग मी, गेट के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ टू लाएंगे। शी इज गेटिंग मी टू लाफ, वो मुझे हंसा रही है। हैव के साथ अगर बनाएंगे तो हो जाएगा हैविंग, शी इज हैविंग मी लाफ, शी इज हैविंग मी लाफ, वो मुझे हंसा रही है। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, गेट के साथ बनाएंगे तो आई एम गेटिंग यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि टू का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ, आई एम गेटिंग यू टू अंडरस्टैंड। आई एम हैविंग यू अंडरस्टैंड, तो हैव के साथ भी टू का इस्तेमाल नहीं करना है, आई एम हैविंग यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो तीनों को एक दूसरे के जगह इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन मेक ज़्यादा बेटर है, मेक का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है, मेक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मेक या फिर गेट। तुम ये काम मुझसे क्यों करवा रहे हो, देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी WH वर्ड वाला। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड लाएंगे, क्यों के लिए वाई, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाना है आर, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसके बाद सब्जेक्ट यू, मेक से मेकिंग, मुझसे, मुझसे के लिए मी, उसके बाद वर्ब डू,
दिस वर्क, ये काम। वाई आर यू मेकिंग मी डू दिस वर्क, तुम ये काम मुझसे क्यों करवा रहे हो। गेट से बनाएंगे तो वाई आर यू गेटिंग मी टू डू दिस वर्क। हैव से बनाना है तो वाई आर यू हैविंग मी टू डू दिस वर्क हो जाएगा। वाई आर यू हैविंग मी डू दिस वर्क, तीनों का मीनिंग सेम है, तुम ये काम मुझसे क्यों करवा रहे हो। तुम खाना बनाने और बर्तन धोने में अम्मी की मदद क्यों नहीं करती हो। यह हेल्प से बनाना है इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वाई डू यू नॉट हेल्प योर मोम, मम्मी की। टू का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं। उसके बाद टू लाए, वर्ब है कुक, पकाना, कुक द फूड, और दूसरा वर्ब है वॉश, धोना, क्या, बर्तन। उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा डिशेज। वाई डू यू नॉट हेल्प योर मोम टू कुक द फूड एंड वॉश द डिशेज, तुम खाना बनाने और बर्तन धोने में अम्मी की मदद क्यों नहीं करती हो। यहाँ जो डू यू नॉट है, नॉट को अगर डू के साथ लिखेंगे तो डोंट हो जाएगा और यही ज़्यादा बेटर है। वाई डोंट यू हेल्प, इस तरह हो जाएगा। मैं नाई से अपना बाल कटवाऊंगा, मैं नाई से अपना बाल कटवाऊंगा। आई विल मेक बार्बर, आई विल, देखिए यह है फ्यूचर, फ्यूचर के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी मेक। आई विल मेक किससे, बार्बर, नाई से, क्या करवाएंगे, कटवाएंगे, तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कट, क्या, माई हेयर, अपना बाल। आई विल मेक बार्बर कट माई हेयर, मैं नाई से अपना बाल कटवाऊंगा। गेट से बनाएंगे तो टू का इस्तेमाल करना है। आई विल गेट बार्बर टू कट माई हेयर, मैं बार्बर से अपना बाल कटवाऊंगा। हैव से इस्तेमाल करेंगे तो फिर यहाँ गेट टू का इस्तेमाल नहीं करना है। हैव से अगर बनाएंगे तो आई विल हैव बार्बर कट माई हेयर, वो अपना होमवर्क मुझसे करवाती है, वो अपना होमवर्क मुझसे करवाती है। शी मेक्स मी डू हर होमवर्क, अपना होमवर्क के लिए हर होमवर्क। शी मेक्स, देखिए यहाँ मेक के साथ एस लगा है, क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो तो उसके साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट बने तो उसके साथ वर्ब के साथ क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, इसीलिए यहाँ एस लगाएं। शी मेक्स मी डू हर होमवर्क, वो मुझसे अपना होमवर्क करवाती है। गेट के साथ बनाएंगे तो गेट्स हो जाएगा। शी गेट्स मी टू डू हर होमवर्क। अब देखिए यहाँ हैव से बनाएंगे तो यहाँ हैज आएगा, क्यों, शी के साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं। शी हैज मी डू हर होमवर्क, वो मुझसे अपना होमवर्क करवाती है। एक और चीज देखिए, अब हम गेट का इस्तेमाल सिर्फ देखेंगे। गेट का यूज हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो पहला जो अब तक पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस गेट, उसके बाद अदर, उसके बाद टू का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अभी जो पढ़ चुके हैं। एक दूसरा यूज इसका यह है कि सब्जेक्ट के बाद गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना है, उसके बाद यहाँ टू नहीं लाना है, क्या लाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद फिर अदर। ये दोनों यूज है इसका, लेकिन कुछ ऐसी जगह होगी जहां हम पहले वाला यूज नहीं कर सकते, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते हैं, सिर्फ हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देखिए दोनों को हम एक साथ देखते हैं। वो अपना होमवर्क मुझसे लिखवाता है, वो अपना होमवर्क मुझसे लिखवाता है। ही गेट्स मी, मुझसे, उसके बाद टू, पहले वाला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है ये, देखिए टू प्लस क्या है, वर्ब क्या है, राइट, लिखवाने के लिए राइट, क्या, हिज होमवर्क, अपना होमवर्क, ये है ऑब्जेक्ट। तो हुआ ही गेट्स मी टू राइट हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क मुझसे करवाता है, लिखवाता है। अब दूसरे वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, वो के लिए ही, गेट्स से गेट्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद लाना है यहाँ ऑब्जेक्ट, होमवर्क क्या है, हिज होमवर्क, ये है ऑब्जेक्ट, हिज होमवर्क। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, राइट से हो जाएगा रिटर्न, उसके बाद बाय लिखना है,
फिर आखिर में मी, मुझसे। तो ही गेट्स हिज होमवर्क रिटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस के पैसिव वॉइस में इस तरह बनेगा, ही गेट्स हिज होमवर्क रिटन बाय मी, वो अपना होमवर्क मुझसे लिखवाता है। वो अपने भाई से खाना बनवाता है, वो अपने भाई से खाना बनवाता है। इसको भी दोनों तरह से बना सकते हैं, पहले वाला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब गेट्स, अपने भाई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, हिज ये है अदर, हिज ब्रदर, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, ऑब्जेक्ट द फूड, ही गेट्स हिज ब्रदर टू कुक द फूड, वो अपने भाई से खाना बनवाता है। इसको हम नीचे वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो होगा ही गेट्स, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाना है द फूड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक से कुक्ड, बाय हिज ब्रदर, ही गेट्स द फूड कुक्ड बाय हिज ब्रदर, वो अपने भाई से खाना बनवाता है। आज मैं अपना बाल कटवाऊंगा। देखिए अब इसको ना पहले वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते हैं, सिर्फ हम दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। किससे बाल कटवाऊंगा इसका कोई जिक्र ही नहीं है, इसीलिए हम दूसरे ही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आज मैं अपना बाल कटवाऊंगा, तो आई विल गेट, फ्यूचर है ना, आई विल गेट माई हेयर। उसके बाद कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही है, इसीलिए थर्ड फॉर्म के तरह कट को लिख देंगे। उसके बाद और कुछ नहीं है आज के लिए, टुडे, आई विल गेट माई हेयर कट टुडे, आज मैं अपना बाल कटवाऊंगा। तो जिस सेंटेंस में उसका जिक्र ही ना हो, जिससे काम करवाएंगे, तो उस सेंटेंस को गेट से हम इस तरह बनाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे आई विल गेट माई हेयर कट टुडे, आज मैं अपना बाल कटवाऊंगा। हम नई मस्जिद बनवाएंगे, किससे बनवाएंगे नहीं पता है, उसका जिक्र ही नहीं है यहाँ, तो उसके लिए हम सेकंड स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे। तो क्या होगा, वी विल गेट अ न्यू मॉस्क, ये है ऑब्जेक्ट, वी विल गेट अ न्यू मॉस्क। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है, बनाने के लिए है बिल्ड, BUILD बिल्ड, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी बिल्ड, BUILD बिल्ड, वी विल गेट अ न्यू मॉस्क बिल्ड, हम नई मस्जिद बनवाएंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने सीखा लेट, मेक, गेट, हैव और हेल्प का इस्तेमाल। तो उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप रोक कर आराम से समझिए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए। आखिर में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सबक में एक शानदार वीडियो के साथ।